हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 जो है, इसमें पहला क्वेश्चन गिवन हमें राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें जो नंबर्स गिवन है उनके फैक्टर्स निकालने हैं। और फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर होते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके हमें हमारा जो गिवन नंबर है वो निकल जाए। तो अब देखो 24 गिवन है पहला नंबर, हमें 24 के फैक्टर्स क्या आएंगे? तो इसके पहले तो 1, ठीक है। 1 जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 को तो हम लिख ही देंगे। कभी फैक्टर्स बोला जाए पहले तो आप 1 को लिख दो। 1 मल्टीप्लाई बाय गिवन नंबर इज इक्वल टू गिवन नंबर। फिर हमें क्या करना है? फिर हम एक एक नंबर आगे बढ़ते रहेंगे। 2, तो देखो 2 हर नंबर से निकालने का एक तरीका होता है। 2 से निकालने का क्या तरीका होगा? तो देखो जो 2 से मल्टीपल हो जाए, 2 के मतलब जो 2 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं वो नंबर्स के पीछे वाला नंबर इवन होता है। तो इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब हर 2 नंबर छोड़ के इवन होते हैं। तो देखो 4 क्या है? एक इवन नंबर है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? 2 × 12 इज इक्वल टू 24। अब 3 का निकालते हैं। अब 3 से निकालने का तरीका क्या होता है? हमें दोनों नंबर्स को प्लस करना है, और जो प्लस करने के बाद जो नंबर आया अगर वो 3 से डिविजिबल है, मतलब वो 3 से डिवाइड हो गया, तो मतलब ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो 4 + 2 क्या होता है? 6। 4 + 2 6 की टेबल में आता है। 4 + 2 6 होता है और 6 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब 24 भी 3 की टेबल में आ जाएगा। 3 × 8 इज इक्वल टू 24। फिर आता है 4 को निकालने का तरीका क्या होता है? जैसे 2 का लास्ट का एक नंबर, तो 4 का है लास्ट के 2 नंबर से हमें देखना है। अगर 4 से डिविजिबल है तो मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो हमें करना है 4, देखो 24 की टेबल में आता है। हाँ आता है। 4 × 6 = 24। तो देखो फिर आता है 4 के बाद 5 से निकालने की ट्रिक क्या होती है? जो लास्ट का जो डिजिट होता है वो 5 या फिर 0 होता है, ठीक है। तो इसमें 4 आ रखा है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 6 4 = 24। फिर ऐसे ही करके रिपीट होते रहेंगे, तो हम इतना ही लिखेंगे। अब आते हैं बी वाले की तरफ। तो बी पार्ट का है हमारा नंबर गिवन है हमें 15। तो अगेन पहले हम 1 से कर देंगे। 1 × 15 इज इक्वल टू 15। अब आती है बारी 2 की। तो देखो 15 2 से डिवाइड नहीं होएगा, क्योंकि इसका लास्ट का नंबर है 5, जो कि 5 ऑड होता है। तो जो ऑड नंबर्स होते हैं वो नहीं होते हैं डिवाइड। तो हम क्या करेंगे? 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर 3 की ट्रिक क्या बताई गई थी? दोनों नंबर्स को प्लस कर देना है। तो अगर हम 5 + 1 करें क्या आएगा? 5 + 1 होता है हमारा 6। 6 तो है 3 से डिविजिबल, तो आ जाएगा 3 × 3 कितने था? 15। 3 5 = 15। फिर आता है अगला नंबर 4। तो देखो 4 से भी 15 डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट नंबर हमें देखने हैं। तो 15 तो 4 से डिविजिबल नहीं होता, क्योंकि देखो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। तो 15 नहीं आ रहा उसकी टेबल में। फिर आता है 5, अगेन 5 रिपीट होता रहेगा। तो हम 15 के फैक्टर्स हैं 1 × 15 और 3 × 5। तो अब हम बी पार्ट करते हैं। तो हमें सी पार्ट में नंबर गिवन है 21। 1 × 21 इज इक्वल टू 21। अब ये 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट का नंबर है ऑड नंबर, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से देखते हैं। 2 + 1 3। हाँ ये 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, 3 7 = 21, ठीक है। अब 3 के बाद आते हैं 4। तो क्या 21 लास्ट के 2 डिजिट नंबर देखने में क्या 21 4 की टेबल में आता है? नहीं आता है, क्योंकि 4 × 4 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। तो 21 नहीं आ रहा है। 4 के बाद आता है 5। ये 5 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो 21 में जो लास्ट डिजिट नंबर है वो 5 या 0 होनी चाहिए, तब जाके वो 5 से डिविजिबल होगा, मगर इसमें नहीं है, तो 5 से भी नहीं है। फिर 6। अब मैं 6 की डिविजिबिलिटी बताता हूँ। 6 में क्या होता है? अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब अगर वो उसका फैक्टर 2 भी है और 3 भी है, तो 6 की टेबल में वो 6 का भी मल्टीपल होगा।
अब जैसे तुम एग्जांपल ले लो 12। अब 12 क्या है, 2 की टेबल में भी आ रहा है क्योंकि इसका पीछे नंबर 2 है, क्योंकि 2 इंटू 6, 6 2 12। अब हम 3 की टेबल में देखें, 3 की टेबल में भी आ रहा है 2 + 1 3, तो 3 4 12। और देखें तो देखो ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये 6 से भी होगा, इसलिए 6 2 12। अब आप 6 का कोई भी नंबर ऐसे, 6 का कितना भी मल्टीपल, 6 3 18, 18 2 से डिवाइड होता है क्योंकि उसके पीछे का 8 है, 3 से भी होता है क्योंकि 8 + 1 9, और 9 3 की टेबल में आता है। ऐसे आप बाकी सब भी चेक कर सकते हैं। तो अगर हमने ये देखा तो ये 6 का भी नहीं आ रहा, फिर 7 ये यहाँ पे आ चुका है, तो अभी रिपीट होता रहेगा। फिर 7, फिर वापस से 21, तो 21 सिर्फ आता है 1 × 21 और 7 × 3 के मल्टीपल होता है, मतलब 21 की फैक्टर है 1 × 21 और 3 × 7। अब हम डी पार्ट करते हैं, डी पार्ट का नंबर है 27, तो 1 × 27 = 27। 2 की टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है क्योंकि ये 7 है। 3 की टेबल में 7 + 2 9, हाँ आ रहा है, 3 × 9 = 27। ठीक है। 4 की टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है क्योंकि जो 27 होल नंबर है, अगर हम देखें लास्ट के 2 डिजिट क्या है इसके 27, वो 4 की टेबल में नहीं आते। 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, तो ये नहीं आ रहा है। फिर आता है 5 की टेबल में भी नहीं आ रहा क्योंकि ये 7 है लास्ट डिजिट नंबर। फिर आता है 6, ये देखो 3 की टेबल में तो आ रहा है मगर 2 की टेबल में नहीं आ रहा। और 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जो 3 और 2 दोनों की टेबल में आता हो, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं है। फिर 7 आता है। ठीक है, तो अब 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो 7 की डिविजिबिलिटी पता करने के लिए, मतलब वो नंबर अगर 7 से डिविजिबल है या नहीं है वो पता करने के लिए हम जो है लास्ट नंबर को डबल कर देंगे, और जो आखिरी जो मतलब जो बचा हुआ नंबर है उसको दोनों को माइनस कर देंगे। और अगर जो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो अगर 0 या फिर 7 से डिविजिबल नंबर होता है, मतलब 7 की टेबल में आता है, तो वो 7 से डिविजिबल है। जैसे देख लो 7 3 21, 1 का हम डबल कर देंगे जो कि हो जाएगा 2। फिर ये बचा, हमने 1 को डबल किया तो 1 बन गया 2, 2 - 2 = 0, 21 आता है। 7 4 28, तो हमने क्या करना है 8 को डबल करना है, 8 2 16, 16 - 2 14, और 14 जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो ये होती है हमारे 7 की डिविजिबिलिटी रूल। तो देखो 27 में क्या है, 27 में 7 बाद में 7 से, फिर 7 को हमें डबल करना है, 7 2 14 आ गया। तो अब हमें जो रिमेनिंग नंबर है उसे माइनस करना है। रिमेनिंग नंबर क्या है 2, 2 - 14 = 12। 12 7 से डिविजिबल है नहीं, तो इसका मतलब 27 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 8 की डिविजिबिलिटी रूल होती है जो लास्ट के नंबर्स होने चाहिए 3 डिजिट तक, मतलब अगर वो 2 डिजिट नंबर है तो वो दोनों अगर 8 से डिविजिबल है तो हाँ ऑफ कोर्स वो पूरा 8 से डिविजिबल होगा। और जैसे कि हमें ले लो 2 4 6 8 9 3, इसमें हमारा जो ये नंबर है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हाँ, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, हमें बस इन तीनों को डिवाइड करना है 8 से, 0 आ गया तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। मगर ये 2 डिजिट है तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम दोनों डिजिट को देखेंगे, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो हाँ वो नंबर डिविजिबल है। जैसे कि 32 में 32 ऑफ कोर्स 8 से डिविजिबल है, तो वो पूरा डिविजिबल होगा। हाँ मतलब बस आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, अगर वो 3 से ऊपर है, बाकी 3 डिजिट या फिर 3 डिजिट से नीचे का नंबर है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं होती 8 की। वैसे ही 4 की 2 डिजिट या फिर 2 डिजिट से स्मॉलर के लिए ट्रिक नहीं होती है। तो देखो 8 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है ये, क्योंकि 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, तो 8 से भी नहीं हो रहा है। तो 9, फिर 9 से हो चुका है, 9 3 27, तो ये इतना ही होगा क्योंकि इसके बाद ये रिपीट होने वाला है। तो अब हम पार्ट ई करने वाले हैं। नेक्स्ट नंबर हमें गिवन है 12, तो हमें क्या करना है 1 × 12 कर देंगे तो हो गया 12। फिर 12 किसके टेबल में आता है, फिर 2 से देखेंगे, 2 से हो रहा है क्योंकि लास्ट का नंबर
2 है, तो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। फिर अगर हम 3 से देखें तो 3 से भी हो रहा है क्योंकि 2 + 1 3 और 3 से डिविजिबल है, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। फिर आता है 4 से अगेन ही रिपीट हो जाएगा, तो ये इतना ही होगा। तो अब हम करने वाले हैं f वाला पार्ट। तो देखो अगर हम f वाला पार्ट देखें तो इसमें क्या है, गिवन नंबर हमें 20, तो 1 इंटू 20 कर देंगे सबसे पहले हम, जो हो गया 20। फिर 2 की टेबल में 0 आ रहा है तो ये डिविजिबल होगा। 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। फिर 3 की टेबल में नहीं आ रहा है क्योंकि देखो प्लस करके आ रहा है 2 + 0 2, तो ये 3 से नहीं है डिविजिबल। 4 देखो लास्ट के 2 डिजिट नंबर क्या है 4, और 4 की टेबल में 20 आता है, 4 5 = 20, तो आ गया 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। फिर नेक्स्ट देखिए 5, तो 5 की टेबल में यह आ चुका है यहाँ पे, तो मतलब अब इसके बाद ये रिपीट होने वाला है। तो अब हम करने वाले हैं पार्ट जी। तो पार्ट जी का नंबर है 18। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले तो 1 इंटू 18 कर देंगे, जो हो जाएगा 18। फिर 2 से पीछे 8 है इसलिए 2 से भी डिविजिबल होगा, 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। फिर आता है 3 की बारी, 8 + 1 9, जो कि 3 से डिविजिबल है, तो मतलब 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। फिर 4, तो क्या 18 4 से डिवाइड होता है, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20, तो नहीं 18 4 की टेबल में नहीं आता है। फिर आती है बारी 5 की, 18 के पीछे का नंबर 8 है जो कि 5 और 0 नहीं है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर आता है 6, तो 6 यहाँ से हो चुका है, तो मतलब अब ये रिपीट होएगा। तो अब हम करने वाले हैं h पार्ट। तो पार्ट h है हमारा 23। तो हम क्या करने वाले हैं 23, 1 इंटू 23 इज इक्वल टू 23। फिर आता है 2 की टेबल में नहीं आता, 3 + 2 5 होता है, तो ये 3 की टेबल में नहीं आ रहा। 4 क्या 23 4 की टेबल में आता है, नहीं, क्योंकि 4 5 = 20, 4 6 = 24, तो ये 4 की टेबल में भी नहीं आ रहा। 5 की टेबल में भी नहीं आ रहा क्योंकि पीछे 3 है। 6 और 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर 2 और 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ ना 2 आ रहा है ना 3 आ रहा है, तो मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। फिर आते हैं 7, तो देखते हैं 3 का डबल क्या होता है 6। हमें क्या करना है फिर 6 - 2 4, 4 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। 4 के बाद हमारा 7 के बाद आता है 8, तो ये 8 की टेबल में भी नहीं आ रहा। फिर आता है हमारा तो मतलब 4 6 8 तो कट गया, 6 की टेबल में नहीं, 7 की टेबल में नहीं, 8 की टेबल में भी, 9 की टेबल में भी नहीं, तो 9 भी कट हो चुका है। फिर 10 23 से डिविजिबल नहीं है। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि हमें ऑड और इवन प्लेसेस के नंबर को एक साथ ले लेना है, मतलब जैसे 2 4 6 8 3 9 है, तो ऑड और इवन के एक साथ, मतलब ये ऑड प्लेसेस के एक साथ हो जाएंगे, 2 + 6 + 3 हो जाएगा, और ये और ये 4 8 9, 4 + 8 + 9 हो जाएगा। तो इनको अगर हम प्लस करें 11 21, तो अगर हम 21 - 11 करें तो ये बचता है हमारा 10, तो इसका मतलब ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, माइनस करने के बाद जो हमें नंबर चाहिए या तो 0 या तो 11 के डिविजिबल हो। तो देखो 23 जो है, अब 23 11 से भी नहीं हो रहा है, तो मतलब अब वो 12 से भी नहीं होएगा, क्योंकि देखो अगर वो 2 से ही नहीं हो रहा है तो 12 से भी कहाँ होने का, और अगर वो 2 से नहीं हो रहा है तो मतलब वो 6 से भी नहीं होएगा, और 6 का 2 = 12 से भी नहीं होएगा, तो मतलब 23 किसी की टेबल में नहीं आता अपनी टेबल को छोड़ के। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट नंबर पे। तो नेक्स्ट नंबर की हमें गिवन है 36, तो हम क्या कर देंगे 36 × 1 कर देंगे, तो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 2 की टेबल में आ रहा है क्योंकि पीछे 6 है, तो हम कर देंगे 2 × 18 इज इक्वल टू 36, है ना। 6 + 3 3 का चेक करेंगे अब हम, 6 + 3 9, और 9 3 की टेबल में आता है, तो मतलब 36 भी आएगा। 12 3 = 36। अब आई है 4 की बारी, तो हमें 36 4 की टेबल में आता है क्या, तो ये 4 की टेबल में भी आता है। 4 9 = 36, 4 × 9 इज इक्वल टू 36।
फिर आती है 5 की बारी। तो देखो ये 6 है, 36 में पिछला नंबर ना 5 है ना 0 है, तो मतलब ये 6 की टेबल में भी नहीं आएगा, सॉरी 5 की टेबल में भी नहीं आएगा। फिर आती है बारी 6 की। तो देखो यहाँ ये 2 की टेबल में आया है, 3 की टेबल में भी आया है, तो मतलब ये 6 की टेबल में भी आएगा। तो 6 × 6 = 36। फिर 7 आता है, 7 की टेबल में नहीं आ रहा है क्योंकि 6 2 जा 18, 18 - 3 15, और 15 7 की टेबल में नहीं आता। 7 के बाद आता है 8। तो अगर हम 8 में चेक करें तो ये 8 की टेबल में नहीं आया क्योंकि देखो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। फिर 8 के बाद आता है 9, तो 9 की टेबल में आ चुका है, मतलब अभी रिपीट होता रहेगा। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो एक्सरसाइज 3.1 का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स। तो हमें नंबर्स का गिवन है 5, पहला नंबर हमें गिवन है 5, तो मतलब हमें 5 के पहले 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। अब मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं? मल्टीपल्स होते क्या है? पहली बात, मल्टीपल्स होते हैं कि अगर हम उस नंबर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर निकला है, मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर निकला है वो उसका मल्टीपल होता है। जैसे 5 का मल्टीपल होता है 5, 10, 15, 20। तो इसमें हमें गिवन है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो अगर हम निकालें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो फर्स्ट 5 नंबर्स क्या होते हैं? पहले हम 5 को फर्स्ट 5 निकालने हैं, पहले 5 मल्टीपल्स, तो हम 5 बार 5 लिख देंगे, है ना। तो हमें निकालना है, देखो फर्स्ट 5 नंबर्स क्या होते हैं? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने के लिए हमें फर्स्ट 5 नंबर्स भी लिखने होंगे। तो आता है 1 2 3 4 5। तो अगर हम करें 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25। तो मतलब 5, 10, 15, 20 and 25 are first 5 multiples of 5। तो अब हम जाते हैं बी पार्ट में। तो बी पार्ट गिवन है हमें 8। तो 8 के हमें फर्स्ट 5 निकालने हैं। तो 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, और 8 × 5 = 40। ठीक है, तो अब हम करते हैं सी पार्ट। तो मतलब इसका मतलब हुआ कि 8, 16, 24, 32 and 40 are first 5 multiples of 8। तो अगला नंबर हमें गिवन है 9। तो फिर से करेंगे हम 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36 and 9 × 5 = 45। तो हमारा ये भी निकल चुका है। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है? हमें मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 के नंबर्स को। तो हमें गिवन है 35, 15, 16, 20, 25। इनको हमें मैच द फॉलोइंग में लगाना है। तो अगर हम पहले देखें 30 इधर 35, तो देखो हमें ऑप्शंस क्या गिवन है? मल्टीपल ऑफ 8। तो 35 पहली बात मल्टीपल ऑफ 8 नहीं होता है, क्योंकि 30 देखो फर्स्ट 3 होते हैं वैसे तो इसकी डिविजिबिलिटी रूल, पर अभी 2 नंबर्स होते हैं, हम 2 से करके देखेंगे। तो 8 5 = 40, 8 4 = 24, 8 5 = 40। तो ये नहीं आ रहा है 8 की टेबल में। मल्टीपल ऑफ 7 की टेबल में आ रहा है क्या? 35, 37 1 = 7, 7 2 = 14, 7 3 = 21, 7 4 = 28, 7 5 = 35। हाँ 35 जो है वो 7 की टेबल में आ रहा है। तो अभी हम देख लेते हैं पहले 7 का मल्टीपल कोई और तो नहीं, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 20 नहीं है, 25 भी नहीं है। तो मतलब 35 का आंसर यही है, मल्टीपल ऑफ 7। तो सेकंड हमारा 15। तो अगेन ये मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है, क्योंकि 15 8 टेबल में नहीं आता है। फिर आता है मल्टीपल ऑफ 70 नहीं। किसी भी नंबर का मल्टीपल जो होता है, पहली बात वो नंबर से बड़ा होता है, कभी छोटा नहीं होता है।
अनटिल अनलेस वो 0 हो। हाँ, अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, क्योंकि तब हम देखें फैक्टर ऑफ 30। तो क्या 16 की टेबल में 30 आता है? तो देखते हैं, 2 15 जा 30, 3 10 जा, तो हम 30 के डायरेक्टली फैक्टर्स ही निकाल लेते हैं। पहले तो 30 के फैक्टर्स निकालें अगर हम, तो इसके फैक्टर्स निकल रहे हैं 2 इंटू 15, 3 इंटू 10। 4 की टेबल में आ रहा है 30, 4 की टेबल में नहीं आ रहा है। 5 की टेबल में आ रहा है 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। देन 6 आ रहा है, जो कि 6 आ गया तो ये रिपीट होने वाला है। तो इसका मतलब ये 15 ना 30 का फैक्टर है। 15 2 जा 30, 70 का नहीं है मल्टीपल। फिर गिवन हमें 16, तो अगर हम 16 का ऑप्शन देखें मल्टीपल ऑफ 8, हाँ मल्टीपल ऑफ 8 है। तो अगर हम देखें बाकी जो दो नंबर्स हैं 20 और 25, ये दोनों ही 8 के मल्टीपल्स नहीं है। ये हम चेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं, क्या होता है 16 का आंसर कुछ और भी हो सकता है, मगर यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 8 गिवन है, तब आता है हमारा नंबर 20। तो फिर 20 में हमें क्या गिवन है? अभी कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं? मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 20। तो देखो 70 का तो नहीं होने वाला मल्टीपल 20। तो अगर हम निकालें 50 के फैक्टर, 50 के फैक्टर आते हैं 2 इंटू 25, 5 इंटू 10, हाँ 2 इंटू 25 और 5 इंटू 10 में ही आता है सिर्फ 50। तो देखो 20 तो नहीं आ रहे। फिर अगला ऑप्शन है हमारा फैक्टर ऑफ 20। हाँ 20 का फैक्टर है, क्योंकि 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20, तो यह हो जाएगा मैच, फैक्टर ऑफ 20। फिर आती है बाई 25 की, अगेन ये 70 का मल्टीपल नहीं है, मगर ये फैक्टर ऑफ 50 है, क्योंकि 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50, तो यह आ जाएगा हमारा मैच। तो अगर हम इसको एक बारी सीक्वेंस में लगा के देखें तो ये हो रहा है A इज इक्वल टू B, सेकेंड इज इक्वल टू D, थर्ड इज इक्वल टू A, फोर्थ इज इक्वल टू F और फिफ्थ इज इक्वल टू E। तो अभी हमारा एक क्वेश्चन बचा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड ऑल दी मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो हमें 9 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं 100 तक। तो हम क्या कर देंगे, 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, 27, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36, 9 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45, 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 54, 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63, 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81 और 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90। अगर हम निकालें 9 इंटू 11 तो यार है हमारा 99। तो 9 12 से तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 99 ठीक 100 से एक कम है। तो मतलब हमारे 9 के 100 तक सारे मल्टीपल्स निकल चुके हैं, जो कि हैं हमारे 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99 are factors of 9 100। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।